नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आपके आगामी एग्जामों को देखते हुए आज के इस सेशन के अंदर हम राजस्थान एक जो परिचय है उसका एक रिवीजन के तौर पर सेशन ले रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और आप देखेंगे कि लगभग आज के इस बिंदु के अंदर जो भी हम बातें पढ़ेंगे उनमें से प्रत्येक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई बिंदु आ रखा है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ये रहा राजस्थान का मैप। आप सब जानते हैं ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये कौन सी है, पूर्व दिशा। सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये जो राजस्थान का मैप है इसके अंदर राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई, और पूर्व से पश्चिम ये रही आपके सामने क्या है, चौड़ाई कितनी है। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन ये है। आप कहेंगे सर राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो तो है आपकी कितनी, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो है आपके 869 किलोमीटर। और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो है आपके 43 किलोमीटर। बात क्लियर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, 826, और पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो कितनी है, 869, और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन। अगली बात, अच्छा राजस्थान के अंदर पूछा जाए आपको कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरतम बिंदु यानी कि यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो है आपके, याद रखिएगा, कोणा गांव। कौन सा गांव है, वो है कोणा गांव। और कोणा गांव आपके कौन से जिले में, तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर। कहाँ पर है आपके, श्री गंगानगर में। अच्छा, इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपके बोरकुंड है, याद रखिएगा। कौन सा है, बोरकुंड। और ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। यानी आपको पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक जो है वो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण क्या है, विस्तार। अच्छा, इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर वो है शिलान गांव। कौन सा है, शिलान गांव, जो कि आपके कहाँ पर है, धौलपुर में। और पश्चिमी जो बिंदु है राजस्थान का वो आपके कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके कटरा। और कटरा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर। 4 बिंदु और कंप्लीट हुए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई हो गई, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो गया। अच्छा, राजस्थान का उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्व बिंदु और पश्चिम बिंदु। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि निम्न में से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है तो कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक, या क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार है तो याद रखिएगा सिलान गांव धौलपुर से लेकर कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो आपके यहाँ से शुरू है, और राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट, या फिर आप कह सकते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा वापस कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट, या फिर इसे कह सकते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का क्या है, आप कहेंगे सर ये जो है ये है आपके राजस्थान का
अक्षांशीय विस्तार। और एक क्वेश्चन और भी तो आता है अक्षांश से कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। कंप्लीट। इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर याद रखिएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये आपके राजस्थान का क्या हो गया है, देशांतरीय विस्तार। और अगली बात, राजस्थान के इस देशांतरीय अंतर कितना है, यानी कि ये जो है देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इनमें अंतर कितना है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा देशांतरीय अंतर, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है वो है आपके 8 डिग्री और 47 मिनट। सारी बातें क्लियर है। सबसे पहले आपने देखा कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, तो उत्तर से दक्षिण कितना है 826, पूर्व से पश्चिमी कितना है 869, तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई फिर अंतर हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कोणा गांव से लेकर बोरकुंड, पूर्व से पश्चिमी विस्तार शिलान गांव से लेकर कटरा गांव। उसके बाद में फिर आपने देखा राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, और इसके अलावा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट या 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसी क्रम में आपने देखा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब देखो अगली बात यह है कि ये जो आपके सामने राजस्थान है भाई, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है राजस्थान का, इस राजस्थान की यदि हम कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ये राजस्थान है संपूर्ण, और इस संपूर्ण राजस्थान की मैं चर्चा करने वाला हूं किसको लेकर, वो है आपके सामने सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो है वो आपके स्थलीय सीमा कितनी है। क्वेश्चन आ गया राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है आपके सामने याद रखिएगा 5920 किलोमीटर। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है 5920 किलोमीटर। अच्छा, ये जो कुल स्थलीय सीमा है 5920, इनमें से आपको याद रखना है कि ये जो बाउंड्री है, ये जो रेड कर रहा हूं मैं, ये जो बाउंड्री है ये है आपके कौन सी, आप कहेंगे सर रेड क्लिप रेखा, और ये पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ है, इसका मतलब हमारे राजस्थान की ऐसी बाउंड्री जो किसी देश के साथ लगती है उसे आप क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर उसे आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी स्थलीय सीमा में से एक भाग तो किसका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भाग है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ कितना है, तो आप कहेंगे 1070 किलोमीटर। अच्छा, जो बाकी बचा है ये 1070 तो हो गया किसके साथ, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाकी जो सीमा बची है वो है किसी न किसी राज्य के साथ, और राज्य के साथ जो सीमा लगती है उसे आप बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। 3 बिंदु है, एक तो ये बिंदु था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है टोटल, तो आपने कहा राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1070, ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1070। अच्छा, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो याद रखिएगा ये जो रेड क्लिप रेखा है जो कि राजस्थान और आपके पाकिस्तान के मध्य
इसका जो विस्तार है वो आपके याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर याद रखिएगा बांकाशर जो कि आपके शाहगढ़ बाड़मेर में है, यहाँ तक ये जो बाउंड्री है ये आपके पाकिस्तान के साथ है और ये पाकिस्तान के साथ टोटल कितनी है 1070। अच्छा, वर्तमान के एग्जाम के अंदर हम देखते हैं तो देखिए कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ हैं। एक तो है आपके श्री गंगानगर, उसके बाद में है फिर बीकानेर, उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं जैसलमेर, उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं बाड़मेर। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में ये तो 33 के अकॉर्डिंग 4 है, 41 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, अब यहाँ से एक जिला और आ गया कौन सा, फलोदी, उसके बाद में जैसलमेर है और फिर उसके बाद में कौन सा है, बाड़मेर। तो ये जो जिले हैं राजस्थान के ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान पाकिस्तान के साथ टोटल कितनी सीमा बनाता है 1070। बात क्लियर। आप कहेंगे सर बाकी वाली जो अंतर्राज्यीय सीमा बची, देखिए बाकी वाली जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपके राजस्थान देखिए उत्तर भाग से तो लगाता है किसके साथ, तो याद रखिएगा उत्तर भाग से तो लगाता है आपके पंजाब के साथ। ये सीमा किसके साथ, पंजाब के साथ। ये जो 4850 है ना, इनमें से देखिए एक सीमा लगती है पंजाब के साथ। अच्छा, बाकी जो सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सीमा है ये लगती है किसके साथ, तो आप कहेंगे सर हरियाणा के साथ। इधर ये पंजाब है, इधर ये हरियाणा है। उसके बाद में अगली जो सीमा है वो लगती है यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके साथ, तो आप कहेंगे सर यूपी के साथ। किसके साथ, यूपी के साथ। अच्छा, जो अगली सीमा है जो आपके यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये सीमा लगती है राजस्थान की किसके साथ, तो आप कहेंगे सर एमपी के साथ। और उसके बाद में ये जो सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगती है किसके साथ, गुजरात के साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है कुल स्थलीय सीमा तो है 5920 किलोमीटर, इनमें से 1070 तो है पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है, और बाकी की जो सीमा है वो है आपके सामने अंतर्राज्यीय सीमा 4850। अच्छा, इसमें भी देखिए कौन कौन से, जैसे एक है आपके सामने पंजाब, पंजाब कितनी सीमा लगाता है, तो याद रखिएगा 89 किलोमीटर। उसके बाद में फिर कौन सा है, आप कहेंगे सर हरियाणा। अच्छा, हरियाणा जो सीमा लगाता है, पंजाब आपकी सीमा कहाँ से लगाता है, उत्तर दिशा से। उसके बाद में है हरियाणा, हरियाणा जो है वो लगाता है आपके 1262 किलोमीटर उत्तर पूर्व से। अच्छा, उसके बाद में फिर आ जाएगा आपके कौन सा, यूपी, यूपी राजस्थान के पूर्वी भाग से सीमा लगाता है 877 किलोमीटर। उसके बाद में फिर कौन सा है, एमपी, और एमपी हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाता है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में फिर कौन सा बचा, गुजरात, और गुजरात हमारे साथ सीमा लगाता है 1022। यानी टोटल जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, 4850 किलोमीटर। बात क्लियर हुई। सबसे पहले हमने उत्तर से दक्षिण लंबाई देखी 826, फिर पूर्व से पश्चिम चौड़ाई देखी 869, दोनों में अंतर देखा। फिर राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु देखा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा, कोणा से बोरकुंड। पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा आपके सिलान से लेकर कहाँ तक, कटरा तक। फिर हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, फिर देशांतरी विस्तार देखा, अक्षांशीय अंतर देखा, देशांतरी अंतर देखा। फिर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा देखी 5920, इनमें से पाकिस्तान के साथ 1070, बाकी जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर हम और देखते हैं और वो यहाँ पर ये रहा, कौन सा, आप कहेंगे सर वो यहाँ पर बिंदु इस प्रकार से ये रहा। वो भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है और वो आपके सामने ये रहा। देखिए कौन सा, यहाँ आप सभी जानते हैं कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से क्या गुजरती है, एक रेखा गुजरती है, ये रही। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान में ये जो रेखा है ये यहाँ से जो गुजर रही है इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा कह सकते हैं। कर्क रेखा का ही दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री
35 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा का क्या है, दूसरा नाम। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, तो आप कहेंगे सर दक्षिणी राजस्थान। अच्छा, दक्षिणी राजस्थान के अंदर कितने जिलों से, तो आप कहेंगे सर 2 जिलों से। 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा, और एक कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर। और इसी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा माही नदी। अक्सर पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, याद रखिएगा माही नदी। क्लियर बात हुई। तो ये एक राजस्थान का जो परिचय होता है उसकी एक रिवीजन क्लास, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके, क्योंकि इस समय आपको आवश्यकता है कुछ इसी प्रकार के सेशनों की, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और कोई सा भी पेपर आप उठाएंगे तो आपको लगभग प्रत्येक पेपर के अंदर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, चाहे उत्तर से दक्षिण लंबाई हो, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी विस्तार हो, स्थान बिंदु हो, या फिर अक्षांशीय हो, देशांतरीय हो, स्थलीय सीमा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, अंतर्राज्यीय सीमा हो, और कर्क रेखा। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, यह था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं कल इसी प्रकार और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।